हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 करने वाले हैं, यानी असेसमेंट वर्कशीट करने वाले हैं, जो कि आपकी 31 अगस्त की वर्कशीट है। ठीक है, ये आपकी असेसमेंट कार्यपत्रक है। इसके अंक जो हैं आपके पेपर में जो है जोड़े जाएंगे। अब इसको हम कर लेते हैं। ये कुल अंक आपके 20 नंबर का है। ये नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हल करेंगे। तो देखिए, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से जाना जाता है, उन्होंने परास्त किया। यानी कि 12वीं सदी के मध्य में क्या हुआ कि तोमरों को जो है अजमेर के चौहानों ने हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण कब बना था? तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अब वहाँ पर जो है मंदिरों का निर्माण होने लगा, तो वहाँ पर बहुत सारे समृद्धिशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो वहाँ पर जो है दहली वाला सिक्के बनाए जाते थे, उन सिक्कों का नाम था दहली वाला। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 13वीं शताब्दी में, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण उस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। ठीक है, तो ये कुछ अनुच्छेद हमको दिया हुआ था, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए उनको करेंगे। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी? तो किसके राज्यकाल में बनी थी? चौहान और तोमरों के राज्यकाल में। ठीक है, तो बी पर टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखो, दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जैन व्यापारियों ने करवाया था। ठीक है, इसमें भी बी पर टिक आएगा। थर्ड में देखो, दहली वाला कहे जाने वाले सिक्कों को कहाँ डाला जाता था? दिल्ली में, आगरा में, बिहार में या पंजाब में? तो दिल्ली में डाला जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, तोमरों को 12वीं शताब्दी में किसने परास्त किया था? तो चौहानों ने परास्त किया था। ठीक है, इसमें बी पर टिक आएगा। तो इस तरीके से चारों कर लेना। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपका 2 मार्क्स का है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तारीख और त्वारीख से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि तारीख जो है वो एक वचन है और त्वारीख जो है वो बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं उत्तर नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। ये भी 2 मार्क्स का है। तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। तो इस तरीके से उत्तर नंबर 6 आपको लिख लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में आपसे बोला है गैरीसन शहरों के उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में आप लिखेंगे बंगाल और सिंध। ठीक है, ये 2 हैं गैरीसन शहर, जो पहले एक वर्कशीट में भी आपको इसका क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला है कि त्वारीख का अध्ययन करना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तो ये 3 मार्क्स का आपको लिखना है कि त्वारीख से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखित जानकारी मिलती है, क्योंकि त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो ये आपका उत्तर नंबर 8 है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न 9 में आपसे बोला है इतिहास के अध्ययन में सहायक कुछ स्रोत बताइए। इतिहास के अध्ययन करने के लिए हमें कौन कौन से स्रोतों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी सहायक चीज़ें होती हैं, वो आपको इसमें लिखनी है। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में आप लिखेंगे इतिहास के अध्ययन के लिए हमें अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। तो ये आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो कि इस असेसमेंट का आखिरी प्रश्न भी है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली में हुए परिवर्तनों पर एक निबंध आपको लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से परिवर्तन जो हैं दिल्ली में हुए थे, उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। ये कि आपका है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, तो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी, और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चहमान नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने परास्त किया। और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, और 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था।
ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ऊपर जो अनुच्छेद दिया गया था उसी में आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो यहाँ पर इस कार्यपत्रक में यानी इस मूल्यांकन असेसमेंट वर्कशीट में आपके सिर्फ 10 ही प्रश्न आए हैं और सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में भी असेसमेंट की जो वर्कशीट के सॉल्यूशन है वो आपको मिलते रहें।